हाय स्टूडेंट्स, आज हम रिडोक्स 2 देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिडोक्स 1 देखा था। रिडोक्स रिएक्शन क्या होती हैं? जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, साइड बाय साइड होती है। ऑक्सीडेशन के अंदर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है और या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है। हाइड्रोजन या फिर रिमूव होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है या हाइड्रोजन रिमूव होती है। दूसरी चीज़, ऑक्सीडेशन के अंदर किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है, ये हमने देखा था। और रिडक्शन के अंदर इसका उल्टा था। अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन तो ऐड होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन जो होगी उस सब्सटेंस में से रिमूव होगी। क्या होगी? रिमूव। या हम ये भी बोल सकते हैं, अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा तो उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा। ये ऐड, ये रिमूव। अब देखते हैं अप्लाई करके। ये ZnO है, इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ कोक के साथ करा दी। अब इसका क्या बनेगा? Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है इसमें। अब देखो, रिएक्शन से पहले ZnO अकेला था, ZnO था, और रिएक्शन के बाद Zn अकेला है। इट मीन्स ZnO जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। अब ZnO जिसके अंदर ऑक्सीजन भी थी, जिंक भी था, अब Zn केवल अकेला है। तो इट मीन्स जिसकी ऑक्सीजन रिमूव हुई है उसका क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन स्टूडेंट्स। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो चुका है। इट मीन्स ZnO क्या हो चुका है? रिड्यूस्ड, ये अपचयित हो चुका है। और जिसका रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस्ड होता है, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA। अब कार्बन रिएक्शन से पहले अकेला था कोक, रिएक्शन के बाद नजर आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है तो इसका क्या हो चुका है? कार्बन का ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो चुका। तो इस रिएक्शन के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कार्बन जो है, कोक जो है, वो जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन के करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिंक मेटल इसमें से अलग हो जाती है। यहाँ पे जिंक मेटल की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होती है। और कार्बन या कोक जो है यहाँ पर इसका जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन करता है। तो जो रिडक्शन करता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर जिसमें जिंक मेटल ऑब्टेन होती है, कार्बन कोक के साथ रिएक्शन करा के जिंक ऑक्साइड की, कार्बन एज ए सर्व होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और देखेंगे सोडियम जो सॉलिड फॉर्म में है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में सोडियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड बनाता है। अब इस रिएक्शन में क्या है? सोडियम अकेला है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है और किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स सोडियम का क्या हो चुका है? इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो चुका है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम उसे बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। सोडियम इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो चुका है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन के अंदर सोडियम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन रिएक्शन से पहले अकेली थी, रिएक्शन के बाद इसमें सोडियम यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया, मेटल ऐड हो गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया। इट मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया तो ऑक्सीजन का क्या हो गया है? इस रिएक्शन में रिडक्शन हो चुका है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो चुका है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन हैज़ गॉट रिड्यूस्ड, इसका अपचयन हो चुका है और इसका ऑक्सीकरण हो चुका है। सोडियम ऑक्साइड इसमें फॉर्म होता है और जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का, जैसे कि इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिड्यूसिंग। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA। लेड ऑक्साइड PbO की रिएक्शन, ये NCERT का पहला क्वेश्चन भी है, MCQ फॉर्मेट में दे रखा है।
पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। PbO की रिएक्शन अगर मैं कार्बन के साथ करा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? Pb प्राप्त होता है, मतलब Pb, आई गेट Pb along with CO2, along with CO2। तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शन से पहले लेड ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन रिएक्शन के बाद हम देख पा रहे हैं कि इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। ऑक्सीजन क्या हो गई है? रिमूव्ड। इसकी ऑक्सीजन रिमूव्ड हो गई है, और जिसका ऑक्सीजन का लॉस होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो लेड ऑक्साइड का इसमें क्या हो गया है? रिडक्शन। इट मीन्स लेड ऑक्साइड हो गया है इस रिएक्शन में रिड्यूस्ड। और रिडक्शन कराने के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे कार्बन का। तो कार्बन रिएक्शन से पहले अकेला है, रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है उसका क्या हो जाता है गाइज? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स इस रिएक्शन में स्टूडेंट कार्बन का क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन, यानी कि कार्बन क्या हो चुका है? ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। लेड ऑक्साइड के अंदर जो PbO है इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है और ये Pb बन चुका है। रिएक्शन के बाद अकेला है Pb, रिएक्शन से पहले PbO की फॉर्म में है, तो इट मीन्स PbO का रिडक्शन हो चुका है, ये रिड्यूस्ड हो चुका है, ये अपचयित हो चुका है। और कार्बन जो है जो अकेला था इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है रिएक्शन के बाद। आप देख लें इसमें क्या हो चुकी है? ऑक्सीजन इसमें ऐड हो चुकी है, और ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो कार्बन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड यानी कि ऑक्सीकृत। तो इस रिएक्शन के अंदर भी कार्बन जो है सर्व होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सर्व होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। लेड ऑक्साइड का चूंकि इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो रहा है तो इट विल सर्व एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस रिएक्शन के बारे में मैं कुछ स्टेटमेंट बताऊं अगर, कि लेड ऑक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? Pb बनता है और अलोंग विथ CO2 बनता है। अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, देखिए लेड ऑक्साइड जो है इसमें Pb में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो अभी बताया था कि इसका क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो लेड ऑक्साइड यानी PbO इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, ये बात सही है, इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, इसका रिडक्शन हो रहा है PbO का, ये बात सही होगी। दूसरा स्टेटमेंट मैं बनाता हूँ, कार्बन अकेला है रिएक्शन के बाद रिएक्शन से पहले अकेला है, रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गेन हो रही है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये भी स्टेटमेंट ठीक होगा। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होगा। तीसरा अगर मैं कोई स्टेटमेंट बनाऊं कि लेड के बारे में कमेंट करूं, ये जो प्रोडक्ट में बना है कि लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऐसे उल्टे पढ़ने की कोशिश करूं कि लेड Pb इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, चलो गेटिंग रिड्यूस्ड लिख देता हूं, तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट, ये बात गलत होगी। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कमेंट करूं अगर मैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा कुछ भी इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर मैं बोल दूं कि CO2 से C में कन्वर्ट हो रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गई, लेकिन ऐसा प्रोसेस तो ऐसे हो रही है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड थोड़ी ना हो रही है। तो मैं कोई भी स्टेटमेंट बोलूँ अगर, जैसे कि CO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइज्ड, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत स्टूडेंट, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारे पास है कॉपर, जो शाइनी ब्राउन कलर की मेटल है, शाइनी मेटल है। इसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ हीट कर दूं, जला दूं इसे चाइना डिश में रख के, ठीक है, तो एक कार्बन ऑक्साइड का कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, ब्लैक पाउडर की कोटिंग बन जाती है। अगर इसकी फर्दर रिएक्शन में जो है करा देता हूँ, H2 गैस इसमें पास करा देता हूँ, तो ये जो ब्लैक कोटिंग कॉपर ऑक्साइड के ऊपर बनी थी,
ये फिर से रिमूव हो जाती है और रेड और ये ब्राउन सी हो जाती है, शाइनी हो जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, CuO की जब फर्दर H2 के साथ रिएक्शन होती है तो Cu फिर से रिगेन हो जाता है और इसमें क्या बन जाता है, H2O। CuO की रिएक्शन जब H2 के साथ होगी तो Cu प्लस H2O दोबारा से बन जाएगा। तो हमें ये बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। Cu की रिएक्शन जब O2 के साथ होगी और CO2 बनेगा तो इसमें क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो कॉपर का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और इसमें क्योंकि मेटल ऐड हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के अंदर ये अकेला था, रिएक्शन के बाद CO2 की फॉर्म में चला गया O2, तो इसका माना जाएगा रिडक्शन, के ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। इट मीन्स ये हो रहा है रिड्यूस्ड, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। ये CO2 नहीं बनेगा बल्कि CO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये एक रिएक्शन मैंने प्रीवियस उसमें भी कराई थी रिडॉक्स के लेक्चर में। CO की रिएक्शन अगर H2 के साथ करा दूं तो क्या बन जाएगा, Cu बनेगा और साथ में H2O बनेगा। तो इसमें कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी थी और रिएक्शन के बाद इसकी ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिमूव्ड। तो इसकी ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था लेकिन इसे ऑक्सीजन का गेन हुआ है, मतलब इसे गेन हुआ है ऑक्सीजन का इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को। तो जिसे गेन होता है ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, उसका हो जाता है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन होगा, इट मीन्स ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड H2। और कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, कॉपर अब अकेला रह गया, तो जिसका ऑक्सीजन का लॉस होता है वो होता है रिड्यूस, यानी उसका हो जाता है रिडक्शन। वो कहलाता है कि ये रिड्यूस्ड हो गया, अपचयित हो गया। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन अकेला है, अब इसमें फिर मैंने H2 ऐड कर दी, हाइड्रोजन गैस पास करा दी ऑक्सीजन गैस में, क्या बन जाएगा, H2O गैस। रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन अकेला है, अब इसमें क्या ऐड हो गई है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है स्टूडेंट। तो मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीजन अकेला था, अब रिएक्शन के बाद ये जो है इसमें क्या ऐड हो गया है, हाइड्रोजन। अकेला तो ऑक्सीजन है नहीं वाटर की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसका मतलब इसका हो चुका है रिडक्शन। इट मीन्स ये हो चुका है रिड्यूस्ड। H2O2 इस रिएक्शन में क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड यानी कि अपचयित, और ये हो चुका है ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज्ड। अब एक बात और समझनी होगी, जैसे मेरे पास Na+ है और अगर ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाए, सोडियम आयन, सोडियम कैटायन सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाए, अब ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रही, ना हाइड्रोजन रिमूव हो रही, ना हाइड्रोजन ऐड हो रही, ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा, ना रिमूव हो रहा, तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए Na+ Na में कन्वर्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे एक इलेक्ट्रॉन इनने गेन करा होगा, जब भी तो ये एक +1 और -1 क्या हो गया होगा, 0। Na पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ओवरऑल सोडियम पे कितना चार्ज है, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ है Na+ ने, कैटायन ने, सोडियम कैटायन ने इस रिएक्शन में क्या करा है स्टूडेंट, क्या करा है, सोडियम ने, Na+ ने गेन करा है एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझना है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा स्टूडेंट तो कहा जाएगा कि रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन, मीन्स वो चीज़ रिड्यूस्ड हुई है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ होगा, Na+ आयन क्या हुआ होगा, रिड्यूस्ड, इसका हुआ होगा रिडक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब मान लीजिए ये मेरे पास Cl- आयन है और ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरीन गैस के अंदर, तो मतलब यहाँ पे तो -1 चार्ज आ, -1 चार्ज था इस एनायन पर, और अब यहाँ पर क्या हो चुका है, चार्ज 0, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ गया Cl2। तो देखिए -1 से 0 में गए हैं, तो मतलब क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है।
तो Cl माइनस ने क्या करा होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे और वे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएंगे। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, 2 1 जा 2। अब एक क्लोरीन बचा, एक क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा Cl माइनस। ठीक है, तो ये लिखेंगे, लेकिन ये बस बैलेंस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो हम इसे हाफ मोल ऑफ Cl2 लिख सकते हैं, बैलेंस हो जाएगी हमारी रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, Cl माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करा है स्टूडेंट, लॉस करा है। ये लूज हुए हैं ना, ये प्रोडक्ट साइड ये ऑब्टेन हुए हैं, तो लॉस करा है इसने। तो इसने क्या करा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है। और जब किसी सब्सटेंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुजरता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इट मीन्स वो क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वो ऑक्सीकृत हो गया। इस रिएक्शन में Cl माइनस जो है, क्लोराइड एनायन जो है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया इनटू द क्लोरीन गैस। तो इसका मतलब हमें याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका हो जाएगा भैया रिडक्शन, उसका हो जाएगा रिडक्शन, या वो कहलाएगा रिड्यूस्ड, या वो कहलाएगा रिड्यूस्ड। और अगर इसका उल्टा हो जाए, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, तो उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, के भैया इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। इट मीन्स वो हो चुका है ऑक्सीकृत, ऑक्सीडाइज्ड। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देख लीजिए Na की रिएक्शन हाफ Cl2 के साथ हुई, क्या बना, NaCl बना, एक आयनिक कंपाउंड Na पे प्लस आया, Cl पे माइनस। अब इस रिएक्शन में Na तो न्यूट्रल था, जीरो चार्ज था, Cl2 भी न्यूट्रल था, इस पर भी जीरो चार्ज था। Na जो है एक मेटल है और इसकी एलिमेंटल फॉर्म क्या है, Na की फॉर्म में पाया जाता है। Cl2 क्या एक गैस है, इसकी एलिमेंटल फॉर्म क्या है कि डाई एटॉमिक Cl2 गैस की फॉर्म में पाया जाता है। दोनों अपनी अपनी नेटिव फॉर्म के अंदर मौजूद है, इन पर चार्ज क्या होगा, जीरो। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है कि आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, और Na में इस पर कितना चार्ज है, +1, और Cl पे कितना चार्ज है, -1। इसका मतलब Na कन्वर्ट हुआ है इस रिएक्शन में Na से Na+ में, और Na से Na+ में अगर गया है तो इसने क्या करा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है तो मतलब Na क्या हो चुका है मेरे भाई, ये हो चुका है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्सीडाइज्ड। इसका हो चुका है ऑक्सीडेशन, यानी कि Na हो चुका है ऑक्सीडाइज्ड। और अगर Cl पे कुछ भी चार्ज नहीं था और ये Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ है, इसने करा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये क्या हो गया, Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से हो चुका है रिड्यूस्ड, इसका रिडक्शन हो गया है। इट मीन्स Cl2 क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का गेन या लॉस ना दिखे तो जब हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी सोच सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सोच सकते हैं। तो सभी अप्रोच से मैंने आपको करके दिखाया। एक तरीका और है, जैसे पहले इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर समझना होगा। ये CO2 है, तो CO2 पे तो फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इस पर चार्ज 0 है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो इसका मतलब इसका पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ऐसे ही लेकिन इसके अंदर कार्बन पे कितना चार्ज है इंडिविजुअली और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है इंडिविजुअली, वो इनका अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना और ऑक्सीजन का CO2 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। भाई ये तो पता चल गया कि CO2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आ जाएगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोई चार्ज नहीं है। अब लेकिन CO2 के अंदर अगर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कार्बन पे चार्ज कितना है। तो इस पर निकालना है तो इसका मान लेंगे x, लेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। कितने एटम ऑक्सीजन के, 2 एटम का नंबर बाहर लिख देंगे। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, एक एटम पर होता है -2, तो -2। और ओवरऑल चार्ज कितना है मॉलिक्यूल पे, पूरे मॉलिक्यूल पे CO2 पे कोई चार्ज नहीं है, तो सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा किसी मॉलिक्यूल या आयन का, उसके चार्ज के बराबर। अब इस पर तो चार्ज 0 है तो इसका चार्ज लिख देंगे 0। भाई कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या आना चाहिए, जो इस मॉलिक्यूल पे चार्ज हो या आयन पे चार्ज हो। इस पर तो 0 चार्ज है तो इसका सम क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब इसे सोल्व करेंगे x = x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 2 = 4 दैट इज इक्वल टू 2।
और जब हम इसे सोल्व करेंगे x इसे इधर भेज देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाके राइट हैंड साइड पर, तो ये आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो x क्या आया है +4, यानी CO2 के अंदर मैं ये कह सकता हूँ CO2 के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4। कार्बन पे चार्ज कितना होगा +4। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली ये बताता है कि किसी आयन के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम पे कितना चार्ज ऑक्यूपाई है, वो एटम कितना चार्ज ऑक्यूपाई करता है। जैसे Na+ आयन है, इसके अंदर Na पे कितना चार्ज है +1, ये +1 यूनिट चार्ज कैरी करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +1। जैसे मान लीजिए Al के ऊपर +3 चार्ज है, तो कितने यूनिट चार्ज कैरी करता है इसका ये एक आयन, 3 यूनिट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। मान लीजिए हमारे पास F- आयन है, फ्लोराइड आयन, इस पर कितना यूनिट चार्ज है -1 नेगेटिव चार्ज है, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो जो आयन या एटम जितना चार्ज कैरी करेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे H2 जो है ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म है, हाइड्रोजन जो है H2 ड्राई एटॉमिक गैस की फॉर्म में ही पाया जाता है, इस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो ये न्यूट्रल स्टेट के अंदर इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0। तो H2 के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, H2 के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, ये रहा 0। जैसे सल्फर एसिड की फॉर्म में जो है ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म है, नेटिव फॉर्म है, तो इसमें क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का 0। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एसिड के अंदर कितना होगा 0। मान लीजिए CO3 2- आयन है, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज दिख रहा है मुझे -2 यूनिट, एक ये रहा, तो -2 होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कार्बोनेट आयन का। ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा -2। अब ये मैं ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा क्यों ना हूँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो मैंने बता दिया, एक आध का और बता देता हूँ। देखो मान लीजिए CO3 2- का के अंदर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो जिसका निकालना x मान लो उसका पहले तो, और फिर कितने एटम है सम करो, ऑक्सीजन के 3 एटम है और एक पे चार्ज कितना होता है -2। ओवरऑल चार्ज कितना है कार्बोनेट आयन पर -2 दिखाई दे रहा है, अब एक ही रहा -2, तो सारे ऑक्सीडेशन नंबर का सम कर देंगे, वो आ जाएगा उसके ऑक्सीडेशन चार्ज के बराबर। तो x का x आ गया और प्लस माइनस कितना आ जाएगा -3 2 6 दैट इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे और बराबर के इधर भेज देंगे 6 को राइट हैंड साइड पर इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा +6 और ये -2 अपनी जगह एज इट इज़। इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा कार्बोनेट आयन के अंदर। कार्बोनेट आयन के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाल लेते हैं किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में या आयन के अंदर। फॉर एग्जांपल मुझे KMnO4 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो इसी को मैं क्या कर लूँगा, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लेट x मान लूँगा कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, x है। पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्टूडेंट। तो KMnO4 K का तो ऑक्सीडेशन नंबर जो लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम, ये जो एल्कली मेटल होती हैं सीजियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 जनरली। कितना होता है +1, तो पोटेशियम का भी कितना आएगा +1। ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, तो +1 रख दिया पोटेशियम का, आगे बढ़े जी। Mn का तो x मान ही लिया, सबका सम करते चले जाते हैं। प्लस के ऑक्सीजन के 4 एटम है और एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कितना लेते हैं -2। जनरली ऑक्सीजन का -2 होगा, H2O2 के अंदर ऑक्सीजन का -1 होगा, याद रखना, ठीक है। और भी कई एक्सेप्शन है, फिलहाल आप इसे याद रखें। ऑक्सीजन का जनरली कितना रखेंगे -2, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन का कितना है -2, H2SO4 के अंदर भी ऑक्सीजन का कितना है -2, तो -2 रख देंगे। और ओवरऑल चार्ज KMnO4 पे कितना है 0, तो 0 रख देंगे। जब इसे सोल्व करेंगे 1 का 1 आ जाएगा, प्लस के x प्लस माइनस के 4 2 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे इक्वल टू के और 8 को इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड पर इक्वल टू के, तो ये प्लस के 8 हो जाएगा और 1 को इधर भेज देंगे -1, दैट विल कम आउट +7। तो KMnO4 के अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +7। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकाल लिया करेंगे किसी भी एटम का, किसी भी आयन या मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, देखिए अगर ये आपने रिएक्शन पढ़ी थी अभी H2 + O2, इससे क्या बना था H2O। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसे, ये बैलेंस हो गई। अब
H2 का चार्ज कितना, H2 का ऑक्सीडेशन नंबर अभी बताया था कितना था, नेगेटिव फॉर्म है तो जीरो आएगा। O2 का भी क्या आ जाएगा, जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अब जीरो से हाइड्रोजन जो है किस में चला गया ये पता करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर आता है इसका +1, ऑक्सीजन का आता है -2, निकाल के भी देख लेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो हाइड्रोजन जो है वो जीरो से +1 में जा रहा है, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और O2 जो है वो जीरो से किस में जा रहा है, -2, इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से दो बातें समझ में आई कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता हो ऑक्सीडेशन नंबर, जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो हम कहेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस उसका ऑक्सीडेशन हो चुका, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज का सिंबल बनाया मैंने, डिक्रीज करेगा, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो चुका है। उसका क्या हो चुका है, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइज्ड, और जिसका रिडक्शन हो जाता है वो कहलाता है रिड्यूस्ड, कि वो अपचयित हो गया या ऑक्सीकृत हो गया। अब इस रिएक्शन में H2 जीरो से जो है +1 स्टेट में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट से बढ़ रहा है, एक एटम का, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है जी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर के टर्मों में बता दिया, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा। O2 का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए जीरो से -2 हो गया, तो ये तो डिक्रीज करा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, अभी तो पता है उसका रिडक्शन हो जाता है, वो कहलाता है रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब है O2 का इस रिएक्शन में क्या हुआ है, रिडक्शन हो गया है। इट मीन्स O2 क्या हो चुका है इस रिएक्शन में, रिड्यूस्ड हो चुका है। और एग्जाम्पल देख लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज होने से कैसे पता लगाएंगे ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कोई अभी जैसे ये करा था CuO, इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराई थी, ठीक है। तो ये क्या बना था, Cu + H2O बना था। देखो कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, ऑक्सीजन का होता है -2, H2 के अंदर हाइड्रोजन का होता है 0, ये आपको याद रखना है। कॉपर का 0 आएगा, एलिमेंटल फॉर्म है। H2O के अंदर हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड जो है उसके अंदर कॉपर पे गौर करो, कॉपर जो है +2 से 0 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गया, घट गया। +2 से क्या हुआ जी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, +2 था और 0 हो गया, तो इसका डिक्रीज हुआ है ना ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए उसे क्या कहते हैं जी, रिडक्शन। कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब हुआ कि कॉपर ऑक्साइड हो चुका है रिड्यूस्ड। अब देखिए हाइड्रोजन जो है 0 से +1 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 1 यूनिट से इंक्रीज कर रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। H2 का CuO के साथ रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन हो चुका है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। और यही तो पिछले तरीके से बताया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गेन और लॉस से भी हमने। तो इस तरह से हम जो है चारों तरीके से पता कर सकते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन चारों तरीके से जो है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लॉस या गेन से हम बताते हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लॉस या गेन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को यानी रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, तो तब ये कहलाता है क्लासिकल आइडिया, पुराना तरीका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। लेकिन जब हम नए तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना या घटने से रिडॉक्स रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन, ये हमारा जो है एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये बड़ा आसान तरीका है, ये मॉडर्न तरीका है जिसमें हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन का। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।